भाइयों और बहनों, नेपाल की धरती पर इन दिनों ऐसा तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस आवाज को सरकार ने सोशल मीडिया पर ताला लगाकर दबाना चाहा, वही आवाज सड़कों पर फूट पड़ी। युवा चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन गोलियों की गूंज में बदल गया। आंसू गैस, लाठियां, पत्थर, गोलियां और फिर खून। संसद गिरी, प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगा गई और अंततः गिर गई। और पहली बार नेपाल ने एक महिला अंतरिम प्रधानमंत्री को देखा। लेकिन इस बदलाव की कीमत कितनी भयानक थी। 50 से भी अधिक जवानों की लाशें सड़कों पर गिरी, हजारों घायल अस्पतालों में कराहते रहे। यह केवल नेपाल का मामला नहीं है, यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह हम सब के लिए चेतावनी है। यह भारत के लिए है, यह एशिया के हर राष्ट्र के लिए है, यह हर उस युवा के लिए है जो अन्याय, भ्रष्टाचार और बेईमानी के बोझ तले कराह रहा है। युवाओं ने सही किया कि वे उठ खड़े हुए। बाइबल कहती है, अपने मुंह को गूंगे के लिए खोल। अन्याय को देखकर चुप रहना गलत है। चुप्पी कभी बदलाव नहीं लाती। उन्होंने यह दिखा दिया कि जनता की आवाज अगर एक हो जाए तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। पर भाइयों और बहनों, यहीं पर गलती हुई। वह आवाज जो न्याय और सच्चाई की प्यास थी, वह हिंसा और खून खराबे में बदल गई। और जब न्याय के नाम पर निर्दोषों का खून बहाया जाने लगे, तब वह न्याय नहीं रह जाता, वह पाप बन जाता है। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। लेकिन वहां मेल नहीं हुआ, वहां टकराव हुआ, वहां गोलियां चली, वहां नफरत फैल गई। युवा उठे तो सही, पर दिशा नहीं थी। क्रोध था, पर आत्मिक आधार नहीं था। और बाइबल कहती है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। यानी सिर्फ गुस्सा व्यवस्था को नहीं बदलता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही असली बदलाव ला सकता है। नेताओं की गलती यह थी कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की आवाज दबाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ताला लगाकर, अभिव्यक्ति पर रोक लगाकर उन्होंने सोचा कि लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन आग को ढकने से वह बुझती नहीं और भी भड़कती है। और यही हुआ नेपाल में। आज इस घटना से 3 बड़े संदेश निकलते हैं। पहला, युवाओं के लिए, उठो, पर मसीह में उठो। तुम्हारी ऊर्जा केवल नारे में न निकले, बल्कि तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे विश्वास में दिखाई दे। दूसरा, नेताओं के लिए, जनता से मत खेलो। कुर्सी बचाने के लिए झूठ और दबाव मत इस्तेमाल करो, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है। और तीसरा, राष्ट्रों के लिए, यह मत सोचो कि यह आग सिर्फ नेपाल में जली। जहां भी अन्याय और भ्रष्टाचार होगा, वहां यह आग भड़केगी। सवाल यह है कि वह आग हिंसा में जलेगी या शांति और मेल मिलाप में। भाइयों और बहनों, राजनीति बदलती रहती है। आज ओली, कल कोई और। आज संसद टूटी, कल चुनाव होंगे। लेकिन असली बदलाव चुनाव से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब दिल बदलता है। और दिल को बदलने वाला केवल एक है, यीशु मसीह। वही है जो टूटी हुई कौम को जोड़ सकता है। वही है जो भ्रष्ट हृदय को शुद्ध कर सकता है। वही है जो युवा क्रोध को आत्मिक सामर्थ्य में बदल सकता है। नेपाल की चीख केवल नेपाल की नहीं, यह हमारी भी है। अगर हम नहीं जागे तो वही आग हमारे घरों, हमारे राज्यों, हमारे शहरों में भड़क सकती है। इसलिए मैं हर युवा से कहता हूं, जागो, पर हिंसा में नहीं, जागो पर मसीह में। नेता बदलो, पर पहले अपने दिल को बदलो। और न्याय के लिए खड़े रहो, पर यीशु के प्रेम में रहकर। क्योंकि राजनीति अस्थायी है, लेकिन मसीह का राज्य शाश्वत है। और अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आप सच्चाई और आत्मिक बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन और भी ताकत के साथ आपके जीवन में आए और आप इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।